पश्चिम एशिया में तनाव लगातार गहराता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर रहे हैं। वहीं इस युद्ध में कई बड़े शहर तबाह हो चुके हैं। वहीं सबसे अहम मोर्चा ईरान के परमाणु संयंत्रों को लेकर खुला है। इजराइल का मुख्य निशाना ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी फोर्डो है, जिसे पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को नष्ट करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से सैन्य मदद की मांग की है। हालांकि इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया कुछ ठंडी रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के सैनिकों को ईरान के खिलाफ जंग में भेजना अंतिम विकल्प होगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह इजराइल की अपनी सैन्य क्षमताएं काफी सीमित हैं और वह फोर्डो प्लांट के केवल एक हिस्से को ही नुकसान पहुंचा सकता है। पूरे प्लांट को नष्ट करना उसके बस की बात नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी क्षमता मौजूद है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता आदेश दें तो देश कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम और तकनीक पहले से मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 12 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया था। इसके जवाब में ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाया और इजराइल के प्रमुख शहरों, जिनमें तेल अवीव भी शामिल है, पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। जंग के बीच भारत के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है। ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है, जिससे वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय दूतावास लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष अब केवल क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि एक वैश्विक संकट का रूप लेता जा रहा है। अमेरिका की भूमिका, ईरान की न्यूक्लियर क्षमता और इजराइल की आक्रामक रणनीति ने हालात को और नाजुक बना दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह जंग कूटनीति से थमती है या और भी भयावह रूप ले लेती है।